मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश को 19 नए जिलों और 3 नए संभागीय मुख्यालयों की सौगात दी है। राजस्थान विनियोग और वित्त विधेयक 2023 पर रिप्लाई देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की। अब प्रदेश में जिलों की संख्या 50 हो गई है, वहीं संभागीय मुख्यालयों की संख्या भी 7 से बढ़कर 10 हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर जिले को जयपुर उत्तर और दक्षिण में बांटने के साथ ही दूदू और कोटपुतली को नए जिले बनाए गए हैं। ऐसे में जयपुर जिला 4 भागों में विभक्त हो गया है। इसके साथ ही 3 संभाग बांसवाड़ा, पाली, सीकर बनाए जाएंगे। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपुतली, खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सलुम्बर, सांचौर और भीलवाड़ा का शाहपुरा जिला बनाया जाएगा। तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़, बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीडवाना कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, केकड़ी अजमेर केकड़ी, कोटपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खैरथल अलवर, नीम का थाना सीकर। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विवेक शर्मा। विवेक, सीएम अशोक गहलोत ने कल विधानसभा में एक बड़ी घोषणा की है। 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। किस तरह से देखते हैं इस घोषणा को? ये चुनावी साल है और चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट किया जाए, क्योंकि राजस्थान में हर बार ये चलन देखा गया है कि एक बार भाजपा तो एक बार कांग्रेस की सरकार रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों और मंच से कह चुके हैं कि इस बार राजस्थान में जनता जो है वो बड़ा बदलाव करेगी और राज्य सरकार तमाम अपने योजनाएं कार्यक्रम जनता के लिए इसी कदर बना रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट विधानसभा में कल इस बारे में घोषणा की है, जिसमें राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए जाने की बात कही है। अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुक्रवार को विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की गई है, जिसके बाद बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। वही राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर को भी अब 4 जिलों में बांटा गया है, जिसमें जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और कोटपुतली जिला बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को भी जोधपुर पूर्व और जोधपुर पश्चिम के फलौदी में बांटा गया है। श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर, केकड़ी और भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी और अलवर के खैरथल के अलावा सीकर के नीम का थाना, उदयपुर के सलुम्बर, जालौर के सांचौर और भीलवाड़ा काट कर शाहपुरा को नया जिला बनाया गया है। नए जिलों की घोषणाओं को लेकर बड़ी तादाद में ये माना जा रहा है कि विधायक और तमाम जो राजनीति से जुड़े नेता हैं वो खुश जताए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन जिलों की घोषणा की गई है, इस घोषणाओं में एक विधायक जो कांग्रेस से जुड़े हैं वो भी खासे नाराज कांग्रेस पार्टी से हो गए हैं, क्योंकि लगातार भिवाड़ी को जिला बनाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में कल जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए जो जिलों की घोषणा की है, इसके बाद तिजारा विधायक संदीप यादव ने राजस्थान सब रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर ये इस्तीफे का ऐलान किया है। हालांकि ये माना जा रहा था कि जिस तरह से विधायक संदीप यादव की जो मांग थी कि भिवाड़ी को भी जिला बनाया जाए, ये मांग पूरी होती, लेकिन जो 19 नए जिले बनाए गए थे इनमें भिवाड़ी को नाम शामिल नहीं रहा, जिससे आहत होकर विधायक संदीप यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने बोर्ड चेयरमैन से ये इस्तीफा दिया है। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से चुनावी साल है और जो बजट है पूरी तरह चुनाव को फोकस बनाया गया है। लगातार जनता से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं, कार्यक्रमों का ऐलान इसमें किया गया है, कई तरह की राहत दी गई है और कई मुफ्त जो योजनाएं थी वो भी लाई गई है।
तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट अभिभाषण को लेकर जिस तरह का ये मास्टर स्ट्रोक है, अब भाजपा चाहती है कि इसका किस तरह से तोड़ निकाला जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार घोषणाएं कर रहे थे और राज्य सरकार की इन घोषणाओं को लेकर भाजपा निशाना साध रही थी कि आखिर जनता के पास पैसा कहां से आएगा, जनता के इन कामों के लिए सरकार के पास में फंड कहां से आएगा। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कार्यक्रम में कह रहे थे कि जनप्रतिनिधि जनता मांगते मांगते नहीं थकेगी, मांगते मांगते थक जाएगी, लेकिन वे देते देते नहीं थकेंगे। ऐसे में कल जिस तरह की बड़ी घोषणाएं की गई है उनको लेकर अब भाजपा खेमे में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। भाजपा नेताओं ने हालांकि आरोप लगाया है कि जिस तरह से छोटी घोषणाएं की गई है, इनको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि एक जिले पर बड़ा खर्च होता है। तो ऐसे में 19 नए जिले बनाए गए हैं, तो किस तरह से पैसा जो है वो जुटाया जाएगा और क्या जो राज्य की कांग्रेस सरकार है वो इसी कदर पैसे की बर्बादी करेगी, क्योंकि किस तरह से ये चुनावी साल में जो जिलों का बड़ा ऐलान किया गया है, हालांकि ये कई साल बाद किया गया है। इससे पहले साल 2008 में प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया गया था और इससे पहले अगर बात की जाए संभाग की तो भरतपुर को 7वां संभाग साल 2005 में बनाया गया था। तो काफी लंबे समय बाद नए जिले जो है वो प्रदेश में बनाए गए हैं। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन घोषणाओं से लेकर एक बड़ा जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है वो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिलहाल चुनावों का भी समय बाकी है। तो माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार के अपने रिपीट करने को लेकर लगातार अब चुनावी मोड़ पर आ चुकी है और जिस तरह से ये कल चुनावी पैंतरा फेंका गया है, कांग्रेस के इस चुनावी पैंतरे में अब भाजपा की जो है वो चुप्पी साध ली है, क्योंकि जिस तरह से नए जिलों की घोषणा की गई है, भाजपा नेता जो है वो नए जिलों की घोषणाओं को लेकर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता से जुड़ी ये तमाम घोषणाएं हैं। ऐसे में अब भाजपा चाहती है कि इसका किस तरह से तोड़ निकाला जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कह दिया है कि फंड की कमी ना आड़े आई है और ना आगे आड़े आएगी। जी, चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद विवेक।